हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमें पा दिखाते हैं जो कि काफी सीरियस खड़ा होता है और सर पकड़ के बैठ जाता है टेंशन से। तो मिस्टर जैंग आता है, उसे बैठने को कहता है। जब वो बैठ जाता है तो पाद कहता है, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया मिस्टर जैंग? वो उसे कहता है, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस था कि तुम इतने स्पेशल तरीके से मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो। हाँ, इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हो मुझे? उसके बाद वो कहता है कि मैंने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से तुम्हें बैड फील हुआ हो। तो बात कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि आपको सच बताऊं ना तो मैं आप पे बहुत ही गुस्सा हूँ। जो भी आपने मेरे साथ किया है, आप हर बार ऐसा ही करते हैं। बिना मेरे पूछे मेरा प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट कर देते हैं, जो कि अनकम्प्लीट था इस बार भी। और आपने मेरे से पूछा ही नहीं कि वो कंप्लीट है कि अनकम्प्लीट। और इसलिए मुझे आप पे बहुत ही गुस्सा है और मैं चाहता था कि आपकी वीकनेस मुझे पता चले, और अगर अगली बार आप मेरे साथ ऐसा करें तो मैं आपको डरा सकूं आपकी वीकनेस से। तो जैंग उसे कहता है, तो तुम्हें पता चला क्या मेरी वीकनेस का? तो वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही परफेक्ट हैं। जैंग कहता है, मेरा कोई मकसद नहीं था तुम्हारे काम को इस तरह से प्रेजेंट करने का। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी और मैं चाहता था कि नादिया को भी पता चले। उसके बाद वो कहता है, मैं मानता हूँ कि हर काम में तुम्हें खुद ही करने को कहता हूँ और तुम्हारे काम में टांग अड़ाता रहता हूँ, और उसे सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें बैड फील करवाया। और कहता है, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं अपनी इस हैबिट को खत्म नहीं कर सकता कि दूसरों के काम को खुद नहीं करने देता उन्हें, और शायद ये मेरी वीकनेस है एक्चुअली। और उसे कहता है, तो तुम्हें पता होगा ना कि मेरी वीकनेस क्या है? तो बात कहता है कि ऐसे मुझे पता होगा कि आपकी वीकनेस क्या है। जैंग कहता है, मेरी वीकनेस यही है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और किसी को भी मुंह पे कुछ भी कह देता हूँ। और कहता है, इसी वजह से शायद लोग मुझसे नफरत करते हैं। बात कहता है, अच्छा ऐसा क्या? उसके बाद वो कहता है कि जो तुम लोग स्ट्रेंथ समझते हो मेरी, वो मेरी वीकनेस है। और परफेक्ट होने की वजह से कोई भी मुझे अप्रोच नहीं करता, और जो भी करता है उसके पीछे किसी न किसी का मकसद ही होता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं कोई भी मास्क ऐसा पहन के नहीं रखना चाहता जिसकी वजह से मेरा ही नुकसान हो। और फिर वो कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ इस प्रोजेक्ट को करने की, और मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट देता हूँ कि ये तुम खुद ही करो। बात हैरान होकर इसकी तरफ देखता है। उसके बाद हमें फिर से बोर्ड दिखाते हैं जहाँ पे सब ने और कुछ ना कुछ लिखा होता है, और पाल की पीठ पे किसी ने लिखा होता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसे देख के वो काफी स्माइल करता है जैसे उसे पता हो कि ये किसने लिखा है। उसके बाद मीटिंग होती है जहाँ पे पात और चौथ अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। पात बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन लास्ट पे जॉन कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, लेकिन इन एक्सपीरियंस को हम ये प्रोजेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि हमें बहुत डर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन नादिया को डिसाइड करने दो। तभी नादिया कहती है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं और मेरी टीम इसके बारे में सोचेंगे और उसके बाद ही आपको बताएंगे। और वहीं पे मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें पार्टी वाली सीन दिखाते हैं जहाँ पे जैंग गाना गाने की ट्राई करता है और उसकी आवाज इतनी खराब होती है कि सब बड़ी मुश्किल से उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और फिर हमें बात दिखाते हैं जो कि सैड होके बाहर बैठा होता है। तभी उसे आई का मैसेज आता है जो कि उसे बताती है कि मैंने टेस्ट किया और सब ठीक है। उसके बाद जैंग उसके पास आता और कहता है, तुम यहाँ पे बैठे हो, अंदर क्यों नहीं आए? बात कहता है कि मैं अंदर आ ही रहा था बस। तभी उसके बाद वो उसे कहता है, कहीं तुम इस वजह से तो नहीं हो बैठे बाहर, जो कि अंकल जैन ने कहा था मीटिंग में। हाँ, वो सैड होके बैठ जाता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? और वो कहता है, हाँ पूछो। वो उसे कहता है, आपने मुझे ही डिसाइड क्यों किया ये प्रोजेक्ट लीड करने के लिए, जबकि आपको पता था कि मैं टीम का वीकनेस हूँ और आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया मेरी वजह से। शैंग कहता है, तुम क्या समझते हो मैंने तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया होगा? रीजन क्या होगा? वो कहता है, मुझे नहीं पता। वो उसे कुछ सेंड करता है, कहता है, जो मैंने अभी तुम्हें सेंड किया है वो देखो। वो उसे देखता है और हैरान होकर मिस्टर जैंग की तरफ देखता है, जहाँ पे वो कहता है, तुम एक्चुअली में पोटेंशियल हो बात। और फिर उसे कहता है, मैं बस पॉइंट आउट करना चाहता था कि तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हो। और उसे कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रेशर डाला इसको लेकर और तुम बहुत ही कॉम्पिटेंट हो। उसके बाद वो उसे कहता है, तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए जैसे कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ।
और अंकल जहांग ने जो तुम्हें सब कुछ कहा वो इसलिए कहा क्योंकि उन्हें तुम्हारी वीकनेस का पता चल गया था, और वो हमेशा जिनकी वीकनेस का पता चल जाए उनके ताने ऐसे ही मारते रहते हैं। तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे सुन के पास स्माइल करता है, उसे थैंक यू बोलता है और कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। और वो कहता है मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो आई दिखाते हैं जो कि अपने हाथों पे क्रीम लगा रही होती है, और कैनन उसके पास आता है और काफी लवी डवी वे में कहता है कि मैं तुम्हें लगाता हूँ। पर वो कहती है मेरी क्रीम बहुत महंगी है, इसे खराब मत करो। और वो अभी रास्तेदार न जाने ही वाले होते हैं, लेकिन इधर से जाप की कॉल आती है और वो सुनता है, जहाँ पे जाप काफी गुस्से में से गालियां निकालता है। और हमें सिखाते हैं कि आखिर में वो ऐसे गुस्से में क्यों बैठा है। जहाँ पे जाप को जैनी की कॉल आई होती है, और जाप कहता है तुमने इतनी आधी रात को कॉल क्यों किया, कोई मर गया था क्या? तो वो कहता है हाँ मैं मर गया। वो कहता है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? उसे समझ आ जाती है तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैंने इतनी ट्राई की तुम्हें बताने की, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मेरी फीलिंग्स। आगे वो कुछ कहता है, जैन कहता है तुम किसी को पसंद करते हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं, मैं तुम्हारा क्लोज फ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। जहां हैरान होते हुए कहता है क्या कहा तुमने? तभी जैन कहता है मुझे कैनन ने बताया कि मैं थर्ड व्हील बन रहा हूँ तुम्हारे और उस पर्सन के बीच, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम रहता हूँ तो उस पर्सन को रॉन्ग आइडिया आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसे सॉरी बोलता है और कहता है आइंदा से मैं तुम्हारे साथ डिस्टेंस बना के रखूंगा। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। जहाब कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि अब तुम मुझसे दूर रहोगे? तो जैन कह रहा हाँ, इससे तुम जिसे पसंद करते हो उसे रॉन्ग आइडिया नहीं होगा, और कॉल कट कर देता है। तभी जाब उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, और फिर वो कहता है कि अब तुम मुझे पूरा सारा खाना खिलाओगे, और जो सर्वेंट वाली बात है वो तो तुम भूल ही जाओ। उसे गालियां देते हुए कॉल कट कर देता है। जब भी आई उससे पूछती है कि क्या हुआ, ये क्या कह रहा था, पर कैनन कहता है कुछ भी नहीं, और वो फिर से अपनी रासलीला नचाने लग जाते हैं। उसके बाद हमें पा दिखाते हैं जो कि बैठा होता है, शावर लेके आया होता है, और जैंको से मैसेज आता है जो कि बताता है कि हमारे प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और मिस्टर जैंग को मैसेज करता है थैंक यू का, और कहता है कि मैं अपनी बेस्ट दूंगा, और साथ में इमोजी भी होता है काफी क्यूट वाला, जिसे देखकर वो स्माइल करता है। और हमें दिखाते हैं कि उस रात उसने नादिया को कॉल किया था और उसे रिक्वेस्ट की थी, और बताया था कि मैं अपनी टीम को साथ मिलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और कहता है कि वो अच्छे से करेगा, जिसकी सुनकर नादिया मान जाती है और वो उसे थैंक यू बोलता है और स्माइल करता है कॉल कट करके। उसके बाद हमें चॉर्च की वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो काफी फेमिनाइन लग रहा होता है और सब उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर जैंग और पात आते हैं और जैंग पूछता है ये किस चीज को देख रहे हैं, तो पात बताता है ये पक्का चॉर्च की वीडियो होगी जो कि ग्रुप में किसी ने सेंड कर दी थी। जैंग कहता है इसका मतलब लोगों को अभी तक नहीं पता। पात कहता है हाँ, और ये इसलिए क्यूरियस हैं। उसके बाद उसे कहता है थैंक यू, आपने चौथ को रेस्टोरेंट डिसाइड करने का और इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए इजाजत दे दी, इसलिए। जैंग कहता है तुम्हें मुझ पे शक था ना कि मैंने लड़की छुपाई हुई है, जिसे सुनकर पात काफी हैरान हो जाता है। वो उसके करीब आते हुए कहता है तो तुम क्या मिले मेरी गर्लफ्रेंड से अभी तक? वो हैरान होते हुए कहता है कहीं आपको। जैन कहता है तुमने सही सोचा, और हंसते हुए कहता है कि मैं इतना काम करता हूँ तो मेरे पास टाइम कैसे होगा गर्लफ्रेंड का बनाने का। तभी बात स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे कॉफी लेने जाना है, वहां से चला जाता है। जैंग उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हमें जहाब और पाद दिखाते हैं जो कि मीटिंग रूम से बाहर आ रहे होते हैं, और पाद कहता है मुझे तुम्हारा नाम फेमिलियर लगा था, लेकिन मैंने सोचा कोई और भी तो जहाब हो सकता है ना। और फिर जहाब कहता है कि हमारी कंपनी और तुम्हारी कंपनी का कनेक्शन है, और सच बताऊं ना तो ये एक पर्सनल कनेक्शन की तरह ही है। तभी वो उसे स्मेल करना स्टार्ट करता है और कहता है तुमने ये क्या चीज लगाई हुई है, कहीं तुमने पिंक बॉटल वाली कोई तो क्रीम वगैरह नहीं लगाई? और वो सुनने लग जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कि स्टिंगी है क्या? हाँ, लेकिन इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है। पर बात कहता है बस पता नहीं मुझे ये स्मेल काफी फेमिलियर लगी। इधर से जैंग आता है और जाप को कहता है तुम घर जा रहे हो ना आज? तो जाप को कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। जैंग उसे एक शॉपिंग बैग देता है और कहता है ये मॉम को दे देना। बात उन दोनों की तरफ हैरान होकर देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद जैंग कहता है कि तुम बहुत लेजी बनते हो घर जाने के मामले में, और उसे कहता है दे देना, और थैंक यू ब्रो बोल के वहां से चला जाता है। साहब कहता है ये हर बार मुझे यही काम करने को कहता है, ये खुद नहीं कर सकता। उसे याद आता है जहाँ पे उसने वो स्मेल किया था और इमेजिन करता है कि ये जहाज बुका पक्का।
उसके बाद हमें दिखाते हैं मिस्टर जैंग पाथ को छोड़ने जाता है उसके घर, जहाँ पे वो उसे थैंक यू बोलता है और अपने घर के लिए जाता है, जहाँ पे गेट पे जाके उसे चाबी नहीं मिल रही होती, जिसे ढूंढ रहा होता है। हमें दिखाते हैं कोई पीछे से आता है और पाथ का नाम लेता है और ये पुत होता है, जिसे देख कर पाथ कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ड्रंक हो क्या? पुत कहता है तुम्हें अभी जो छोड़ के गया है वो कौन है? पाथ कहता है वो मेरा फ्रेंड है। पुत कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता था और तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। पर पाथ कहता है तुम पागल हो गए क्या, हमारे ब्रेकअप को 2 साल हो चुके हैं। और पुत कहता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो, लेकिन वो अपनी डोर खोलने के लिए चाबी ढूंढने लग जाता है। पुत कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जिस चक्कर में इसका बैग नीचे गिरता है उसकी आईडी बाहर निकल जाती है ऑफिस वाली, जिसे वो देख लेता है और वो अपने घर जाते हुए कहता है ये करना बंद करो और वहां से चला जाता है। पुत काफी सैड खड़ा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।